उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल एक आदेश जारी किया है जिसका मकसद कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला करने वाले यहूदी निवासियों को दंडित करना है। आपको बता दें कि दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद यह आदेश अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का मकसद इजराइल और फिलिस्तीनियों के समान रूप से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जो सीधे तौर पर वेस्ट बैंक में बसे उन इजरायली सेटलर्स के खिलाफ है जो फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं, उनकी जान तक ले रहे हैं, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने उन पर कठोर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और ये अपने आप में काफी अहम है। व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाया है कि वेस्ट बैंक में चरमपंथी सेटलर्स भारी हिंसा में लिप्त हैं। वे फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ रहे हैं, उनको घर और गांव छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये सब बर्दाश्त के बाहर पहुंच गया है। इससे गाजा और वेस्ट बैंक के साथ साथ इजराइल और पूरे मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता जो है उसको भारी खतरा पैदा हुआ है। और बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के हवाले से जो कहा गया है वो ये कि अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के मद्देनजर दो राष्ट्र समाधान का हमेशा से पक्ष धर रहा है। जिस तरह से वेस्ट बैंक में हिंसा हो रही है उससे अमेरिका के शांति प्रयासों को और उसके हितों को चोट पहुंच रहा है और ऐसे में इन खतरों से निपटने के लिए जो नेशनल इमरजेंसी है उसकी घोषणा जो है वो की गई है अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाले से। और ये अपने आप में बहुत ही अहम बात है क्योंकि अमेरिका ने वेस्ट बैंक में बसे इजरायलियों के खिलाफ इतना कठोर कदम जो उठाया है उसके पीछे अपनी एक पृष्ठभूमि है। ऐसे 4 इजरायलियों के खिलाफ जो है वो आर्थिक और वीजा की पाबंदी लगा भी दी गई है। इनके नाम है डेविड चाई और एनान तांजिल, शलोम जिकरमैन, योनोन लेवी। इन सबको फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने का दोषी पाया गया है और इस हिंसा में फिलिस्तीनियों की जान भी गई है। इन चारों की संपत्तियों को चाहे वो अमेरिका में हो या जहां कहीं भी अमेरिका के नियंत्रण में हो उसे जब्त करने का आदेश दिया गया है और साथ ही इनको किसी भी तरह की वित्तीय मदद पर पाबंदी लगा दी गई है। अभी बेशक 4 फिलिस्तीनियों के खिलाफ ऐसी सीधी कार्रवाई की गई हो लेकिन अमेरिका ने इस आदेश के जरिए एक गंभीर चेतावनी दी है ताकि फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो हिंसा है वो रुके। दरअसल इजराइल हमास जंग में अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा रहा है, उसे हथियार से लेकर हर तरह की मदद देता रहा है और दूसरी तरफ गाजा में जिस बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है उससे तमाम सवाल उठ रहे हैं। वेस्ट बैंक की हिंसा में भी फिलिस्तीनियों की जान जा रही है और ऐसे में अमेरिका की छवि को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अरब देश जो है वो उसकी बात जो है वो सुन नहीं रहे और वो एक तरफा इजराइल के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। दूसरी तरफ बाइडेन घरेलू तौर पर भी घिरे हुए हैं। फिलिस्तीनियों के समर्थन में अमेरिका में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। उनके अधिकारों की रक्षा और इजराइल के हमलों को रोकने की जो मांग है वो इन प्रदर्शनों में की गई है और ये अमेरिका में चुनावी साल है और ऐसे में जो बाइडेन अपना राजनीतिक नुकसान नहीं चाहते और ये भी एक वजह है कि उन्होंने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जारी किया है और ये इसलिए इसे अहम माना जाता है क्योंकि ये एक संतुलन पैदा करने की कोशिश बेशक हो लेकिन फिलिस्तीनियों को हो सकता है कि इससे फायदा हो और उनके खिलाफ हिंसा जो है वो रुके।